सबसे पहले जो EMRS का नोटिस आपने देखा ना, यानी जो सभी यूट्यूब चैनल्स ने अपने चैनल के ऊपर दिखाया आपको कि भाई EMRS की एग्ज़ाम डेट्स टायर 2 की अनाउंस हो चुकी हैं, वो पूरी तरीके से फेक है। जी हाँ, वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कहीं भी वो नोटिस देखने को नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप उस नोटिस को काफ़ी बारीकी से देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां भी देखने को मिलती हैं। और उस नोटिस के अकॉर्डिंग बच्चों को बताया गया कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपका टायर 2 का एग्जाम होगा, जिससे बच्चों के मन में एकदम पैनिक फैल गया। और मैं सिर्फ ये सभी टीचर्स को बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी वीडियो बनाते हैं किसी भी एग्जाम अपडेट को लेकर के, अगर आप ऐसा कोई नोटिस लेकर के आते हैं, आपकी कैलकुलेशन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एक ऐसा फेक नोटिस जिसको आप स्प्रेड करते हैं, ये फेक न्यूज़ बनाते हैं, वो बच्चों के साथ एक पूरी तरीके से खिलवाड़ है। और ये एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं होने वाला। एक्चुअली इतनी जल्दी मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम अनाउंस कर देना, मतलब ये समझ लीजिए आप 30 डेज भी नहीं मिल रहे, 25 डेज ही मिल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था और कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बट अब सवाल ये है कि अगर एग्जाम फर्स्ट वीक में नहीं होगा, यानी ये नोटिस अगर फेक है, तो एग्जाम डेट कब अनाउंस होने वाली है, ऑफिशियल नोटिस कब आएगा जिसमें एग्जाम डेट प्रॉपर लिखी होंगी। तो देखो बच्चों, इसके पूरे चांसेस है कि 1 वीक के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें एग्जाम डेट मार्च के फर्स्ट वीक में तो नहीं, लेकिन मार्च के सेकेंड हाफ में, दैट मींस मार्च के 3rd वीक में या 4th वीक में एग्जाम डेट जरूर अनाउंस होंगी। इस बात की श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि आपने टायर 1 भी देखा था, टायर 1 भी बहुत जल्दी अनाउंस किया था उन्होंने। इसी तरीके से टायर 2 की भी एग्जाम डेट किसी भी दिन, यानी विद इन वीक आपको टायर 2 EMRS की एग्जाम डेट देखने को मिल जाएंगी। आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको इसमें 40 डेज मिलने वाले हैं। ठीक है, 40 डेज के अंदर टायर 2 की प्रिपरेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, वो आपको आज से ही सोचना पड़ेगा, और इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसको आपको 100% पॉसिबल बनाना पड़ेगा, और आपको जो भी सब्जेक्टिव है, जो भी MCQ है, उन सारी चीजों को प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जो बच्चे फेल हो गए, जिनकी कट ऑफ में नहीं आए, क्योंकि काफी ऊंची कट ऑफ गई है और काफी बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पे ये खरी नहीं उतरी, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फेज 3 यानी EMRS की 20,000 प्लस वैकेंसीज इसी साल में, यानी 2026 के अंदर ही देखने को मिलेगी, जिसमें उन सभी बच्चों को मौका मिल पाएगा जिन्होंने टायर 1 में क्वालिफाई नहीं किया, और फाइनल रिक्रूटमेंट में भी जो बच्चे रह जाएंगे उनको भी वो मौका मिल पाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगर आपका टायर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है या आपने किसी वजह से EMRS फिल ही नहीं किया था, तो इसकी वैकेंसीज इसी साल में देखने को मिलेगी। और कब देखने को मिलेगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, जो जब तक ये 2025 EMRS का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी इनको ज्वाइनिंग या सिलेक्शन नहीं मिल जाता, तब तक आपको नेक्स्ट वैकेंसी या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो बेस्ट पॉसिबल है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको EMRS 2026 की न्यू वैकेंसीज एक्चुअली में कितनी रहेंगी ये कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक अराउंड मान सकते हैं कि 20,000 प्लस वैकेंसीज बताई जा रही है, तो कितना भी कम होगा तो 15,000 14,000 वैकेंसीज एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये फेज वाइज होंगी, ये 3rd फेज है। ठीक है, क्योंकि 2023 के बाद 2025 देन 2026, क्योंकि जैसे जैसे EMRS से स्कूल खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे रिक्रूटमेंट वो निकालते जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई टायर 1 तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम डेट भी 1 वीक में अनाउंस हो जाएगी, अब टायर 2 की तैयारी कैसे करें? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो टीचिंग वाली हो चाहे वो नॉन टीचिंग वाली हो, उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि टायर 2 स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आप ये लिखेंगे तो फॉर श्योर मैं 1-2 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको उसी दिन से प्रिपेयर करना स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। चलिए मिलेंगे किसी नई अपडेट में। EMRS में जैसे ही कुछ अपडेट आती है आपके सामने हाजिर हो जाएंगे।